भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के जरिए हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई के मामले में कुख्यात तस्कर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जयपुर की विशेष एनआईए कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई। इस चार्जशीट में आरोपी के खिलाफ एक से बढ़कर एक सनसनीखेज खुलासे हुए हैं कि कैसे वो सरहद पार अपने तस्कर पार्टनर्स के साथ डील करता था और इस अपराध में उसने कैसे ड्रोन और आधुनिक हथियार तकनीक के हथियारों का इस्तेमाल किया और कैसे इतने दिनों तक वो जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकता रहा। कुख्यात तस्कर विशाल पचार से पूछताछ में और क्या बातें सामने आई है, जयपुर से हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। भारत पाकिस्तान के बॉर्डर के जरिए हथियारों और ड्रग्स की सप्लाई मामले में कुख्यात ड्रग तस्कर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। जयपुर के विशेष एनआईए कोर्ट में 500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। पाकिस्तान आधारित ऑपरेटर से जुड़े एक इंटर स्टेट हथियार और नारकोटिक्स तस्करी मामले में मास्टरमाइंड को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी की इस चार्जशीट में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। विशाल पचार के खिलाफ एनआईए की चार्जशीट दाखिल। जयपुर के विशेष एनआईए कोर्ट में दाखिल हुई चार्जशीट। ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियार और ड्रग्स की सप्लाई का खुलासा। सीमा क्षेत्रों में हाई पावर्ड ड्रोन का उपयोग किया गया। हथियार सप्लायर और ड्रग्स तस्करों के बीच सुनियोजित नेक्सस का भी खुलासा हुआ है। तस्कर विशाल पचार ने राजस्थान समेत 3 राज्यों में खड़ा किया नेटवर्क। राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में हथियार और ड्रग्स की तस्करी, बचने के लिए खुफिया रास्तों का इस्तेमाल। विशाल पचार पर यूएपीए, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और बीएनएस की धाराएं लगी हैं। इसके अलावा पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से बचने के लिए तस्कर विशाल पचार किसी से भी सामान्य फोन पर बात नहीं करता था। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल के जरिए वो पाकिस्तान में तस्करों के संपर्क में रहता था और ऐप के जरिए ही वो सौदेबाजी को अंजाम देता था। इस तरह से वो सुरक्षा एजेंसियों से लगातार बचता रहा। अपनी चार्जशीट, जिसे एनआईए स्पेशल कोर्ट जयपुर राजस्थान में शुक्रवार को दाखिल किया गया, एनआईए ने इस चार्जशीट में विशाल पचार का नाम लिया है। उस पर यूएपीए, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस और बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोपी कथित तौर पर उत्तरी राज्यों में यानी कि राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में फैले हथियार और ड्रग्स तस्करी नेटवर्क के हिस्से के रूप में प्रतिबंधित हथियार, गोला बारूद और नारकोटिक्स की खरीद, परिवहन और वितरण में शामिल था। इस मामले में एनआईए की जांच के अनुसार पाकिस्तान आधारित सहयोगियों ने मुख्य आरोपी को हथियार, गोला बारूद और हेरोइन की आपूर्ति को आसान बनाकर उसकी मदद की। कंसाइनमेंट के सीमा क्षेत्रों के पास हाई पावर्ड ड्रोन का उपयोग करके गिराया जाता था। बाद में उन्हें भारतीय तस्कर गैंग के सदस्यों द्वारा आगे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उठाया जाता था। गैंग के सदस्य अवैध विदेशी हथियार भी प्राप्त करते थे ताकि वो पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों के खिलाफ खुद को हथियारबंद कर सके। राज्य पुलिस से केस अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए की जांच से ये भी सामने आया है कि आरोपी एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन चैनल और क्रॉस बॉर्डर कुरियर का उपयोग करके विभिन्न राज्यों के माध्यम से भारत में हथियार और नारकोटिक्स की तस्करी करता था। अवैध हथियार सप्लायर्स और ड्रग्स तस्करों के बीच एक सुनियोजित नेक्सस पाया गया है, जो साइकोट्रोपिक दवाओं के जरिए युवाओं को निशाना बना रहा था ताकि उसमें नशे की लत फैलाई जा सके, उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा सके और सरकारी मशीनरी के खिलाफ असंतोष फैलाया जा सके। एनआईए की चार्जशीट में कुख्यात तस्कर विशाल पचार के काले कारनामे उजागर हुए हैं। तस्करी में AK-47 जैसे आधुनिक हथियारों की भी सप्लाई की जाती थी। बॉर्डर एरिया में बीएसएफ की कार्रवाई के बाद तस्करी का खुलासा हुआ था और अब एनआईए की चार्जशीट में ड्रोन की तस्वीरें, चैट, पैसों का लेन देन और गवाहों के बयान लिए गए हैं। तस्करी में शामिल बड़े नेटवर्क को ध्वस्त करने और मामले में अन्य आरोपियों और संदिग्धों की पहचान करने के लिए जांच जारी है। एनआईए ने विशाल पचार, जिसको गिरफ्तार किया था, उसके खिलाफ यूपीए एक्ट में चार्जशीट पेश की है और इस चार्जशीट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। विशाल पचार पाकिस्तान के आतंकी हैंडलर और उधर से जो गैंगस्टर है, गैंग से उनके संपर्क में था और वह लोग पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ड्रोन के माध्यम से तस्करी करते थे। तस्करी हथियार की और तस्करी हेरोइन की।
और जो विशाल है, जब वो ड्रोन से वो फेंकते थे तो उसको उठाकर अपने गैंग्स के अन्य सदस्यों के माध्यम से उसको इन तीनों राज्य में और भारत के अलग अलग राज्यों में सप्लाई का काम करता था। एनआईए अभी फिलहाल इससे पूछताछ कर रही है। जो अब तक की पूछताछ इसमें बहुत चौंकाने वाले खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान के हैंडलरों की मंशा ये थी कि जो हेरोइन और जो एक प्रतिबंध नशा आता है उसको भारत के युवाओं तक पहुंचाया जाए ताकि वो नशे की जद में लग जाए और यहाँ की सरकार के खिलाफ उनको कट्टरपंथा सिखाया जाए। इसके साथ ही विदेश से जो हैंडमेड जो हथियार है वो भी यहाँ पर सप्लाई होते थे ताकि वो यहाँ पर गैंगस्टर्स और यहाँ के आतंकवादियों को सप्लाई किया जा सके। बहरहाल एनआईए की टीम विशाल से पूछताछ कर रही है और पूछताछ में अभी और खुलासे होने की संभावना बनी हुई है। दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।